हमारी सीरीज चल रही है, सबको पता है ये चीज। हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लास्ट क्लास में हमने करा था, इनवर्स ट्री को हमने लास्ट क्लास में करा था, उससे पहले क्लास में। तो अब हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में हम स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस और एओडी। मोस्टली एओडी से हमारी केस स्टडी आने की चांसेस है, तो एओडी की केस स्टडीज ले रहा हूं मैं। तो आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और साथ में एप्लीकेशन डेरिवेटिव की एओडी। तो स्टे ट्यून्ड, कमेंट फॉर द फुल लिंक आरएस कोचिंग। ओके चलो शुरू करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। मैंने बनाया यहाँ पर 1 मार्क के, 2 मार्क के, 5 मार्क के, ठीक है। और हम यहाँ पर एओडी में, मोस्टली एओडी में केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पर मैक्सिमम मिनिमम का जो क्वेश्चन आता है वो केस स्टडी में आता है। तो आज हम करने वाले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के मेजर क्वेश्चन, 3 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं, इसके 1 मार्क के भी आते हैं। और एओडी के करने वाले हैं हम केस स्टडीज। फिर कल के सेशन में भी सेम चीज कंटिन्यू करेंगे, इसमें एओडी का केस स्टडी आएगा और इंटीग्रेशन वाला स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर हमें गिवन है और ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमको पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में एक आइडिया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर ड्रॉ करा जाए तो वो स्टेप ग्राफ बनता है, राइट। तो यहाँ पर अगर पेन उठ रहा है, यहाँ पर अगर हमारा पेन उठ रहा है तो किस पॉइंट पे पेन उठ रहा है, तुम एक चीज नोटिस करो, तो किस पॉइंट पे पेन उठ रहा है, हमारा इंटीजर वैल्यूज पे पेन उठ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यूज पे नॉन कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, इंटीजर वैल्यूज पे नॉन कॉन्टिन्यूस होता है। अगर तुम नेगेटिव वाली साइड पे जाओ तो इंटीजर वैल्यूज पे नॉन कॉन्टिन्यूस, और नॉन इंटीजर वैल्यूज यानी जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यूज पे नॉन कॉन्टिन्यूस है, सबको आइडिया है इस चीज का। और नॉन इंटीजर वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी यहाँ पर ग्राफ बनाते टाइम हमारा पेन नहीं उठ रहा। तो पूछा गया है कि ये फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो कहां पर कॉन्टिन्यूस होगा 1.5 में, बिकॉज नॉन इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है हमने, कहां करा हुआ है, एनसीईआरटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी की अगर तुम एनसीईआरटी भी पूरी कर जाओ ना, पूरी विद मिसलेनियस, तो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस है और हर एक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने मिसलेनियस को मिलाकर, ठीक है। सेम गोज फॉर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुम पूरी की पूरी कैलकुलस एनसीईआरटी से कर लेते हो विद मिसलेनियस तो सफिशिएंट है, जरूरत नहीं कहीं और जाने की, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पकड़ लो, सफिशिएंट है उसके लिए, ताकि तुमको आइडिया मिल जाएगा। चलो करते आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, हाँ अभी करते, डाउट्स लेंगे हम आफ्टर दी सेशन, ठीक है। तो 5:30 बजे से खत्म हो जाएगा, 2 घंटे रहने वाला हमेशा की तरह, उसका डाउट्स ले लेना मुझसे जो भी डाउट्स है। ओके क्वेश्चन 2, इफ x इज इक्वल टू at स्क्वायर, x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। इसको पहले dx बाय dt करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालने को दिया मैंने जान के, ताकि क्यों, सिंगल डेरिवेटिव तो बहुत इजी होता है, dx बाय dt निकाला, dy बाय dt निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया। डबल डेरिवेटिव में दिक्कत आती है, तो हमेशा डबल डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चन गलतियां करते थे पेपर में भी जो मैंने करवाए थे पहले। तो सिंगल डेरिवेटिव तो हमको बताइए, यहाँ पर a कांस्टेंट t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सिंपल सी बात 2at आ गया, ठीक है। और इसका सिंगल डेरिवेटिव dy बाय dt क्या बन जाएगा 2a, ठीक है। अब तुम इसके बाद dy बाय dx निकालते हो, कैसे, dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। क्या आंसर आता है 2a डिवाइडेड बाय 2at, कट कटा के आएगा 1/t। तो अब हमें डबल डेरिवेटिव अगर निकालना है तो हम इसका निकालेंगे, हम इसका इंडिविजुअल का नहीं निकालेंगे, रीजन बताऊंगा दोनों का क्यों, ठीक है। अगर तुम इंडिविजुअल dx बाय dt का डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो वो बनता है d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। इंडिविजुअल dy बाय dt का डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो बनेगा d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर। अब अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो, अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो ताकि तुम्हारा आंसर आ जाए डबल डेरिवेटिव का, तो क्या आंसर आएगा d स्क्वायर y बाय d स्क्वायर x, जबकि हमारा डबल डेरिवेटिव क्या होता है dx स्क्वायर। यहां पर गलती हो गई, तो ये गलती अगर तुम कर रहे हो तो ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, समझ आई ये बात, ठीक है। क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करना है सिंगल डेरिवेटिव का। कैसे करेंगे वो, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, यानी इस वाली टर्म का मैं डबल डेरिवेटिव करने वाला हूं, वो क्या है 1/t का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं 1/t का डबल डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे 1/t का डबल डेरिवेटिव, सॉरी सिंगल, इसका डेरिवेटिव करना है। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये -1 हो गया ना पावर, क्या होगा
-1 नीचे आया, उसकी पावर -2, राइट? तो -1/t²। माइनस कर रहा हूं मैडम, प्लस नहीं कर रहा। पर यहाँ खत्म नहीं हुआ हमारा आंसर। हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के, और हम निकाल किसका डेरिवेटिव रहे? t का। तो t का डेरिवेटिव भी आएगा यहाँ पर, वो क्या आएगा? dt/dx। क्या आएगा t का डेरिवेटिव? अब dt/dx की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसकी वाली, इसकी उल्टी पुट कर दो। क्या होगा dt/dx? 1/280। ये एक अलग से फिनोमिना बन जाता है यहाँ पर, 1/t² इंटू 1/280। समझ आ गया? फाइनल आंसर क्या गया? -1/280³ टी पार्ट। समझ आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पर गलती होती है हमेशा डबल डेरिवेटिव में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो अब होनी नहीं चाहिए। ये हम इसके पेपर में मैंने देखी थी, तो हमारी गलतियां होती थी हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया? करे नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x/2 माइनस x³/3। तो ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता था? इसके अंदर इनवर्स ट्रिको वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। हम x की वैल्यू कुछ ना कुछ अज्यूम करते थे, और अंदर साइन लाते हैं, बाहर साइन इनवर्स है। याद है? सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज था, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज था, राइट? तो इसको क्या बोलते थे हम? इम्प्लिसिट फंक्शंस। कुछ अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन वाले क्वेश्चन आ गए। तो हर एक टॉपिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उस हिसाब से तुमको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन 3 का कंटिन्यू करते हैं अब। 2 तक तो क्लियर है सबको, है ना? क्वेश्चन 3 देखो, अब क्वेश्चन 3 है साइन इनवर्स 3x/2 माइनस x³/2। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा/2 माइनस sin³ θ/2। हमें पता है कि साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 sin³ θ। तो यहाँ पर हमारा 4 नहीं आ रहा, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना? फ्रैक्शन रिमेन सेम। ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, साइन इनवर्स 3x/2 माइनस 4x³/8। अब अगर x/2 को, यानी ये वाली चीज हमारी गलत हो गई। अब अगर x/2 को हम साइन थीटा कंसीडर करें, उस हिसाब से क्या आएगा? ये पूरा का पूरा साइन थीटा हो गया, और इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा? x³/8 होल क्यूब s³/8, तो यानी x sin³ थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 sin³ थीटा क्या बन गया? साइन। अब खत्म हुआ तो क्या आंसर आया हमारा y का? और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? साइन इनवर्स x/2, 3 साइन इनवर्स x/2। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्या बन जाएगा? √1 माइनस x², इसका स्क्वायर हो गया, राइट? अब फिर x/2 का डेरिवेटिव भी होगा 1/2। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसका 4 एलसीएम लेके क्या बना? √4 माइनस x², और एक इसका 4 रूट लेके ऊपर चला गया इंटू 2, और एक 1/2 भी आ रहा है। अल्टीमेटली आंसर क्या है? 3/√4 माइनस x²। ए पार्ट, यस, ऑब्जर्वेशन सही करा, उस हिसाब से कर लिया हमने। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? अब अगला करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, चाहो तो लिख सकते हो, टाइम दे देता हूं मैं तब तक। क्वेश्चन भी लिख लो, आंसर भी लिख लो। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन किस में करा हुआ है हमने? एनसीईआरटी में, है ना? इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर चाहिए। चलो वो पिछले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट था कि अगर हम एक्स की वैल्यू ना पुट करें, अगर हम एक्स की वैल्यू ना पुट करें, और जो हमने डेरिवेटिव के बारे में सीखा है कि लेफ्ट से लेकर राइट तक जो भी दिखे उसको डेरिवेटिव करते जाओ, मल्टीप्लिकेशन में लिखते जाओ, यही सीखा है हमने। उससे अगर करते तो इसके आंसर में दिक्कत क्या आती है फिर हमें? वो लेंथी हो जाता है, फिर आंसर सॉल्व भी नहीं होता। पहले वो देखते हैं एक बार। y is equal to sin inverse 3x/2। क्वेश्चन 3 अगेन विद डिफरेंट मेथड। y is equal to sin inverse 3x/2 माइनस x³/2। सबसे पहले तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/√1 माइनस x², यानी इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा अब।
फिर अब इसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3/2 कांस्टेंट, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव 1 माइनस 3x² 2, ये खत्म हुआ डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। चलो ट्राई करते हैं सिंप्लीफिकेशन करना। अगर हम ट्राई भी करें तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 4 नहीं 2, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 2 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब बाय 2 वो ऊपर चला गया, इनटू 3/2 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा फिर, हाँ रूट में है ये पूरा, रूट टू चला गया ये मान लो, ठीक है, नहीं नहीं लिखे गए उसको, फैक्टराइज कर भी दे इसको तो कटेगा तो वैसे भी नहीं। तो अगर तुम इसमें एमसीक्यू मार्क करना चाहो तो क्या मार्क करोगे फिर, है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हो उसमें एक्स एज्यूम करो, बिना एज्यूमेशन के फायदा नहीं होने वाला उसमें, ठीक है ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने आप। एक, एक मिनट दे दो, साथ साथ मैं भी करवाऊंगा, पहले खुद से ट्राई करो। डबल डेरिवेटिव निकालना और इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तुम भी ट्राई करो हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स पहले सिंगल डेरिवेटिव, ए एज इट इज, e की पावर 5x डेरिवेटिव e की पावर 5x into 5 प्लस b एज इट इज e की पावर -5x डेरिवेटिव e की पावर -5x into -5। तो 5a e की पावर 5x माइनस 5b e की पावर -5x, ये हमारा आ गया सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखो, a e की पावर 5x माइनस b e की पावर -5x, तो क्या ये वाली टर्म हमारी y बन रही है, यस और नो, नहीं बन रही, प्लस है ये माइनस है, तो इसको भी ऐसे रहने दो, फिर दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव यहीं लगा दो इसी के साथ, 5 एज इट इज, a एज इट इज, e की पावर 5x डेरिवेटिव e की पावर 5x और 5 नीचे आ गया, फिर ये क्या बन जाएगा अगेन 25b e की पावर -5x, तो 25 कॉमन आ जाएगा। अब क्या बनता है, a e की पावर 5x प्लस b e की पावर -5x, ये पूरा y है, 25 y आंसर आ रहा है, ठीक है ये पार्ट। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू log x, इस टाइप का क्वेश्चन भी करा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बोला, विद रिस्पेक्ट टू log x बोला, क्या बोला है, अगर sin x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू log x, तो पहले sin x को एक अलग वेरिएबल मान लो u, log x को एक अलग वेरिएबल मान लो v, ठीक है ना। करा होता है इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन, कर लिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं भी करवाता हूँ, करते हैं इसको रेस। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फंक्शन को कोई और मान लो, दूसरे फंक्शन को कुछ और मान लो, वेरिएबल चेंज करो, तो तुम्हें इसका निकालो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका निकालो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन दोनों को अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी, राइट, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीवी, डीवी क्या है लॉग एक्स, तो चाहिए था वो आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कॉस एक्स का आंसर 1/x। अब क्या करना है, इनको हमें डिवाइड, न्यूमरेटर में ये रहेगा, तो cos x बाय x आएगा, हाँ 1/x, सॉरी x cos x, ठीक पार्ट। अब क्वेश्चन 6, इस टाइप का क्वेश्चन भी करा हुआ है हमने, याद करो, कभी ना कभी हमारे सैम्पल पेपर में आया था जब भी हम कर रहे थे प्रैक्टिस। तो पहले तो मॉड को ओपन करो, कैसे ओपन करना है मॉड को, क्वेश्चन 6, तो f ऑफ x, पहले हमने मॉड x को ओपन करा, तो -x x लेस देन 0 प्लस x x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू में दोनों में किसी चीज मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो पहले अगर तुम माइनस एक्स पुट कर रहे हो जिसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पर x लेस देन 0 है, और फिर एक और फंक्शन इसका आता है f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस एक्स, जिसके अंदर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा पहले पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -x², दूसरे पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x²। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -x², f ऑफ x इज इक्वल टू x²। इसको अगर मैं बोलूं कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करना है मुझे, तो मैं कैसे चेक करूंगा, कैन चेक इट बाय ग्राफ, बिना ग्राफ के भी कर सकते हो चेक, ये कॉन्टिन्यूअस तो दोनों ही है। कॉन्टिन्यूअस में चेक करता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ, तो देखो पहले y इज इक्वल टू -x² आ रहा है,
साथ में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो तुमने पढ़ा हुआ है ऐसा, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ में y नेगेटिव जा रहा है, y नेगेटिव जा रहा है। x तो दोनों ही ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं नेगेटिव भी ले रहे हैं। तो पेन उठ रहा है इन दोनों ग्राफ बनाते टाइम, नहीं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो पक्का है, कॉन्टिन्यूअस तो पक्का है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एलएचडी आरएचडी लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले इतना लिखो जल्दी से, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसकी। कॉन्टिन्यूअस विदाउट ग्राफ भी चेक कर सकते हैं हम, जरूरी है ना कि हमें ग्राफ बनाना है। विदाउट ग्राफ कैसे चेक करेंगे भाई, एलएचएल आरएचएल करके, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ा इजी लग रहा था इसलिए ग्राफ बना दिया। अब देखो एलएचडी आरएचडी कर रहा हूं मैं रेस, ठीक है। अब एलएचडी आरएचडी देखो, फॉर्मूला याद करो क्या था एलएचडी आरएचडी का। एलएचडी क्या होगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। और आरएचडी में क्या होता है, एफ ए माइनस एच या ए प्लस एच, ए प्लस एच फिर माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्लस एच, ठीक है। ओके, तो अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, फंक्शन में लिखेंगे 0 माइनस एच, है ना। फंक्शन एलएचडी का कौन सा आ रहा था बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है, सही है। फिर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, सही से माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या आंसर आया, और एच टेंड्स टू 0 तो 0 आ गया, ठीक है। अब आरएचडी लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला याद है ना सबको, बच्चों को बताओ, दीपांशु। अब इसमें कौन सा फंक्शन था, एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, एच स्क्वायर बाय एच, डिफरेंशिएबल भी है तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएबल का जरूर चेक करा करो, बिकॉज डिफरेंशिएबल के बारे में कभी कभी हमें लगता है कि डिफरेंशिएबल है, पर हमें उसको चेक करने से पता लगेगा कि एलएचडी आरएचडी इक्वल आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो डिफरेंशिएबल जरूर चेक करना है, कॉन्टिन्यूअस तो हमें दिख जाता है ग्राफ देखकर। करें आगे, नेक्स्ट। A function f of x is equal to sin x upon x plus cos x 2k is continuous at x is equal to 0 for k, ठीक है। तो करते देखो ध्यान से, लिमिट क्वेश्चन 7, जरूरी नहीं है हर बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल तब लगाते हैं जब 0/0 फॉर्म बन रही हो। कॉन्टिन्यूअस पर, ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर x, ये वाला फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0, तो लिमिट लगा दिया इसमें। ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या लगा दिया, लिमिट, और साथ में क्या आ रहा है cos x। तो तुम एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म। अब तुम्हें लग रहा है, अगर मन कर रहा है कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ ताकि 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करे, पर तुम याद करो 11th क्लास में तो लिमिट पढ़ी थी, 11th क्लास की लिमिट में ये टॉपिक तुमने पढ़ रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, प्रूफ करके आंसर आता था इसका 1। और जो तुमने डाउट बोला था आज एक, उसमें एक क्वेश्चन इसी तरीके से हो रहा है, जो फर्स्ट डाउट था, राइट, x 1/x sin x वाला, याद होगा। तो ये आ गया तुम्हारा 1, तो इसको अगर सॉल्व करा जाए तो क्या आ जाएगा, इसका लिमिट लगाया 1 आया, इसका लिमिट लगाया cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 90 कैसे हो सकती है, cos की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। cos 0 इज 1, तो आंसर क्या आ गया 2, यानी लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे 2, और ये वाली चीज भी इक्वल होगी, तो 2 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, सही है। अब बताओ मुझे 8 में क्या करना चाहिए हमें, 8 के अंदर भी सेम चीज आ रही है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू ऐसी जूम करनी है कि अंदर tan आ जाए। अपने आप ट्राई करो, हाँ आइडेंटिटी बन रही है, करो ट्राई। याद रखना एक और चीज, हमेशा इनवर्स वाले डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में उसको सिंप्लीफाई करना है इनवर्स ट्रिगो वाले रिलेशन से, ठीक है।
ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले अपने आप ट्राई करो जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टी भी क्या थी याद करो। प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटी किसकी, ये किसकी आइडेंटिटी है? नहीं यही भूल गए, फिर से भूल गए। नहीं नहीं, मैं तुमको बताता हूँ क्या चीज थी, रुको। बताया तो था पर वो अलग था थोड़ा। जो मैंने बताया था ना वो ये वाला था। मैं बताता हूँ, जो मैंने बताया था वो ये वाला था। वन, अगर tan के लिए बनाना है तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, वो स्क्वायर में नहीं था। वो स्क्वायर में नहीं था। पहली बात तो वो स्क्वायर में नहीं था। तो अब यहाँ पर एक्स के लिए क्या पुट करें सोचो। अगर तुम यहाँ पर पुट कर रहे हो एक्स के लिए कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी, या नहीं? नहीं होती। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ पर पुट करते हो tan, तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो क्या पुट करें फिर? सोचो। साइन थीटा पुट करें तब भी क्या आएगा? ट्राई करते रहो ना, ये इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है तुमको। चलो, अगर तुम्हारा अगर यही पॉसिबल लग रहा है कि बाई चांस में मैं पुट कर दूं tan, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? किसकी आइडेंटिटी है? cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, ठीक है? क्लियर? अब इसको ना थोड़ा रफ में देखना, रफ में देखना, इसको समझ आएगा। cos 2 थीटा ये रफ वक्त में जाने वाला है। इसको ऐसे मान लो, ये बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है? बेस बाय हाइपोटेनस, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर। इससे तो नहीं बन रहा, कुछ और तरीके से सोचो। अगर यहाँ पर cos पुट करे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा बन गया, 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। नहीं बन रहा। इसको लर्न करना, याद करना, देखो। लर्न करने को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो हमने शायद एक बार करा हुआ है, और अगेन मैथ्स है तो मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट कभी कभी भूले जाते हैं। तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी कभी वो क्वेश्चन को ना मार्क कर लो, एंड मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे पास अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? लास्ट मोमेंट में वो चीज याद करनी है। देखो ध्यान से बोर्ड पे, इस पूरी टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? tan π/4
माइनस tan x स्क्वायर 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी बन सकती है मुझे बताओ। tan पाई बाय 4 इज 1 माइनस tan x स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हैं हम एक बार पहले पुट करते हैं वैल्यू उसके बाद देखेंगे है ना। पुट करने के बाद ही आएगा यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो tan थीटा। क्या पुट कर दिया x की वैल्यू tan थीटा। ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ tan पाई बाय 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो किसकी आइडेंटिटी बन सकती है? नहीं tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी है पर स्क्वायर नहीं आता ना उसके अंदर। स्क्वायर वाली चीज नहीं आती थोड़ा उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। स्क्वायर नहीं आता उसके अंदर। चलो रूट कर दो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो ध्यान से बनेगा। क्या लिखा मैंने? एक्स की वैल्यू क्या लिखी? रूट tan थीटा। अब दोबारा पुट करें देखो 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan थीटा आ जाएगा सिर्फ 1 प्लस tan थीटा। समझ आ रहा है सबको? एक्स स्क्वायर इज tan थीटा रूट हट गया। अब दोबारा देखो tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ये 11th क्लास की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? tan x प्लस वाई की। यहाँ पर tan x प्लस वाई एक्स यहाँ पर क्या है पाई बाय 4 और वाई यहाँ पर क्या है थीटा। तो x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्योंकि ऊपर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है कि tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी 11th क्लास। x यहाँ पर हो गया x यहाँ पर क्या हो गया पाई बाय 4 और y यहाँ पर क्या हो गया माइनस थीटा। तो अब हमने इसको पूरा सॉल्व करा। क्या लिखा? ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब tan से tan कंपैरिजन हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब पुट करते हैं थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर tan इनवर्स x स्क्वायर। समझ आया? अब चालू करते हैं इसका डेरिवेटिव। पहले इतना लिख लो क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो। ठीक है क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो। अब चालू करते हैं इसका डेरिवेटिव। ओके तो डेरिवेटिव करा इसका तो क्या आंसर आया बताओ फाइनल में? डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो जीरो हो गया माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर इज 4 सी पार्ट माइनस भी तो देखो यहाँ पर। ओके अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे देखो आ जाओ। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है? यस। हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं। हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है? यस। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस? यस। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी पार्ट क्योंकि ए भी सही है बी भी सही है पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ऐसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल मोड इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से एक्स माइनस 3 ग्राफ बनाते थे इसका याद करो। ग्राफ नहीं आता तो याद करो एक और चीज। पहले हम क्या करते थे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। वो क्या आता था 3। तो पूरा फंक्शन 3 के पीछे नेगेटिव है यानी माइनस एक्स प्लस 3 और पूरा फंक्शन 3 के पीछे पॉजिटिव है। ठीक है तो दो फंक्शन आ रहे हैं। इसका ग्राफ बनाते तो किस तरीके से बनता था ग्राफ याद करो। बी ग्राफ बनता है इसका हमेशा राइट। वो भी किस पॉइंट पे बन रहा है? एक्स इज इक्वल टू 3 पे 1 2 3 तो कॉन्टिन्यूस है ना। तो इन्होंने अगर मैं नोटिस करूं तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो वैसे भी है और इन्होंने किस पे पूछा? कॉन्टिन्यूस 0 पे। तो 0 कहां आ रहा है? एक्स की वैल्यू यहां आ रही है कहीं तो कहीं पेन तो नहीं उठ रहा मेरा। तो यस कॉन्टिन्यूस है 0 पे। डिफरेंशिएबल है एक्स डिफरेंशिएबल के लिए पूरा निकाला करो एलएचडी आरएचडी। एलएचडी ये वाला यूज करोगे और आरएचडी वाला। अब डिफरेंशिएबल अपना निकालो उसका उसी फॉर्मूले से। ठीक है डिफरेंशिएबल और के लिए हमेशा क्या निकालना है? एलएचडी आरएचडी। और कॉन्टिन्यूस पे ग्राफ भी बना सकते हो। हाँ सीधे डिफरेंशिएबल निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पूछा है तो
तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, सही बात है। LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू है 0, ठीक है ना, तो -0 प्लस 3 -0 प्लस -0 माइनस h प्लस 3 माइनस f ऑफ a। क्या आंसर आया? ढंग से देखो एक बार, ये h प्लस 3 माइनस 3 -1 आ रहा है, सही है। तो RHD चेक करते हैं। जीरो प्लस h -3 माइनस 0 -3, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 आ रहा है ना इसका आंसर, क्लियर है? तो मतलब असर्शन सही है, पर रीजन, अब अगर तुम्हारे डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा तो तुम्हें कॉन्टिन्यूस दोबारा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हो ही सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? वो ऑप्शन इस वाले इस पे तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दोनों गलत वाले ऑप्शन नहीं आते वैसे, है ना। करे आगे, अब कंटिन्यू देखो, देखो आगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, LHL RHL। डायरेक्टली 5 पुट कर दो, ये तो ओरल क्वेश्चन है ना। तो 5 पुट कर दो, क्या हो गया? 5k प्लस 1 और यहाँ पर 15 माइनस 5 कितना हो गया? 10। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 9, k की वैल्यू क्या हो गई? 9/5। तो याद रखो ये MCQ क्वेश्चन नहीं है, तो इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पूरा। LHL RHL को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x टेंड्स टू 5 प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया? अब पैरामेट्रिक फॉर्म एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। ओके, करते हैं इसको स्टार्ट। हुआ सबका ये वाला सेकंड पार्ट? नहीं, चलो चेक करते हैं। x की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास, तुम्हारा क्या आया दिवांशु? dx बाय डी थीटा, ठीक है, a 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। फिर डी वाई बाई डी थीटा भी डायरेक्ट कर देते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पर a प्लस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड, उससे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा, हटाइए, क्या आंसर आ गया? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, कैसे करें सिंप्लीफाई? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, इस टाइप का क्वेश्चन कल की क्लास में भी करा है। और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, जब भी कॉस के आगे 1 प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा तो क्या करनी होती? डबल एंगल हाफ एंगल की आइडेंटिटी, वो भी कॉस के आगे, नॉट कॉस स्क्वायर। अब ये भी कॉस से कॉस कटेगा, एक से 2 कटा, क्या आंसर आया? tan थीटा बाय 2, फाइनल आंसर, ठीक है, ये है। आगे बढ़े अब, ओके देखो अब, हाँ देखो आगे, नहीं करना है ना, फाइनल आंसर इसमें आएगा। एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? इसमें डबल डेरिवेटिव तो तब तो करने के चांसेस होते हैं, अब जरूरत नहीं है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, थोड़ा आंसर भी इसमें आ गया, थोड़ा इसको पहले फंक्शन को वो करते हैं हम, फंक्शन को पहले हम ओपन करते हैं, क्या करेंगे? x माइनस 1 होल नेगेटिव यानी माइनस एक्स प्लस 1 फर्स्ट पार्ट फॉर x लेस देन 1, एंड सेकंड पार्ट क्या रहेगा? x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, क्लियर है? इसमें लगाओ LHD, इसमें लगाओ RHD, चेक करो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। यस, बताओ, करो अपने आप। तो चेक कर लिया, इसका आंसर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा, एक में -1 एक में 1, सो इट नॉट डिफरेंशिएबल। वैसे भी प्रूफ वही करना था, हाँ सही बात है। अब क्वेश्चन 17, y की वैल्यू गिवन है 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x, ये पूरी इक्वेशन प्रूफ करनी है, और आई गेस ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, है ना।
तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे एज अ होमवर्क, कर लेना आज का होमवर्क ये है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, राइट? आगे बढ़े फिर, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट log x टू द पावर x प्लस x की पावर log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है। पावर में वेरिएबल हो तो क्या कंसीडर करना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है, पर अलग अलग यूज करके, राइट? क्या करेंगे हम इसके अंदर? y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। दोनों को अलग अलग फंक्शन लो, बिकॉज दोनों में अलग अलग लॉग लेना पड़ेगा। q log x टू द पावर x और b x पावर log x। यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, तो log u इज इक्वल टू पावर नीचे आगे लॉग की प्रॉपर्टी log x, log x। समझ आया? क्लियर? यहाँ पे भी साथ साथ ही कर रहे हैं इस बार, चलो साथ साथ कर लेते हैं। log b इज इक्वल टू log x नीचे आया इंटू log x। समझ आया? समझ आया? श्योर? यहाँ पर 1 बाय यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर u इंटू वी रूल एक्स डेरिवेटिव 1 इंटू log x एज इट इज, प्लस log x डेरिवेटिव 1 बाय log x इंटू 1 बाय x इंटू x एज इट इज, कट गया x x। क्या आंसर आया? log। अब इस u को भी उधर ले जाओ, तो u की वैल्यू क्या थी? log x टू द पावर x log x प्लस 1 बाय log x, ठीक है? यहाँ पर 1 बाय v dv बाय dx, log x डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू log x प्लस इस log x 1 बाय x इंटू log x। क्या आंसर आ गया? 2 log x बाय x। डबल हो गया ना, सेम सेम आ रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है। v वहां जाके मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू क्या है? x की पावर log x इंटू 2 log x बाय x, ठीक है? अब इसमें फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पर log x है, यहाँ पर log x है, तो ये पावर वाली चीज एक्सपोनेंट में चली जाएगी। क्या करने वाले हैं देखो, du बाय dx log x टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है पहली टर्म से। पहली टर्म क्या है? log x, यहाँ चीज रहेगा log x, यहाँ चीज रहा, फिर प्लस में ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो, तो ध्यान से देखो, log x की पावर x और नीचे log x, तो ये क्या होगा? log x की पावर -1, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड, यानी x -1 हो गया। log x की पावर x -1 प्लस log x की पावर x -1, सही है? ये हो गया du बाई डी एक्स। अब हमें फाइनल आंसर में दोनों को ऐड करना है। फाइनल आंसर देखते भी कैसे, देखो फाइनल आंसर क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है? और dv बाई डी एक्स में भी यहाँ पर क्या बन रहा है देखो ध्यान से, x की पावर log x -1, सही है? 2 log x, x वहां के पावर में चला गया इस x के साथ, ठीक है? तो फाइनल आंसर क्या आता है? अब देखो फाइनल आंसर रखूंगा मैं dy बाई डी एक्स का। पहले तो ये सारा आएगा log x की पावर x log x प्लस log x की पावर x -1 प्लस ये dv बाई ds हो गया। अब dv बाई ds क्या है? 2x log 2x और x की पावर log x -1 इंटू log x। खत्म क्वेश्चन, ठीक है? चाहते हो लिखना लिख लो, मर्जी है। नॉर्मली ऐसे कट करते विदाउट एनी दिस फाइनल आंसर, तो आधा मार्क तो कटेगा इसमें। चलो देख लो। ओके, अब अगला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी 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 क्या रहने वाले तुम्हारे तीनों? होमवर्क। तो जो होमवर्क है वो आज ही करना है। होमवर्क में जो डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में पूछना है, और इसके अलावा कुछ पर्सनल डाउट है तो वो पहले व्हाट्सअप करो, फिर वो सेशन के बाद खत्म डाउट लेंगे। जैसे तुम्हारे डाउट्स है अभी, वो इसके बाद लेते हैं, ठीक है? ये तीनों करने होमवर्क। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं एनसीईआरटी से लिए, अच्छे इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अगेन मिसलिनियस क्वेश्चन, किसको ये क्वेश्चन नहीं आता? अब मन कर रहा है, पर कितनी बार हमने करा है ना, किसको क्वेश्चन नहीं आता? ये क्वेश्चन ऐश्वर्या दिव्यांका 2-3 बार करा था मेरे साथ, है ना?
ट्राई करो अभी, ट्राई नाउ, चलो तुम भी करो ट्राई, सब ट्राई करो। फिर एनसीईआरटी में लेने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करो ट्राई। ओके, तो ट्राई कर लिया पर नहीं हुआ है ना, तो शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये इक्वेशन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो ए और बी के इंडिपेंडेंट है, यानी इसका जो अभी आंसर आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और वो ए और बी के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है मिस्टर इसका, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। पहले इसी क्वेश्चन का करते हैं डेरिवेटिव। टू नीचे आया, एक्स माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1, टू नीचे आया, y माइनस बी, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, सही है, ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ से हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस टू एक्स माइनस ए टू वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सही है, अब डबल डेरिवेटिव इसका, टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको आगे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी, now डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यू बाय वी रूल, क्वेश्चन रूल, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वो क्या आएगा 1। ठीक है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर इन माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाई बाय डी एक्स माइनस 0, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, और ये साइन प्लस आ जाएगा, क्यों, बिकॉज ये माइनस साइन दोनों में लगेगा, पूरे में माइनस है, विदाउट। अब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्या आंसर आ रहा है, एक काम करो, इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, वैसे हमारा प्लस है, माइनस में प्लस में है, तो चलो ठीक है, ऐसे रहने दो अभी इसको, y माइनस बी प्लस, यहाँ पुट करो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो क्या है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। क्लियर, नीचे क्या जा रहा है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस कॉमन निकाल लो, क्या बचा, वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम चला जाएगा, वहां तक ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ये आगे तुम्हारा डबल डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर ध्यान से देखो एक बार, न्यूमरेटर इसके इक्वल है, तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, लिख सकते हैं सी स्क्वायर, यही वैल्यू तो गिवन थी हमें, ध्यान से देखो, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, या डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अब पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पुट कैसे करते हैं देखो, 1 प्लस डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू वो आ रही है, उसका होल स्क्वायर लेना है, इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी होल स्क्वायर माइनस साइन कट गया। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू हो गया सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, अब इसकी पावर है 3/2। क्लियर हो गया, इसमें एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, क्लियर, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अलग अलग पावर लेते हैं, 3/2 पावर 3/2, इसकी पावर भी 3/2, 3/2। ठीक है, क्लियर हो गया, और नीचे सी स्क्वायर की बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये 2 से 2 कटा, ये भी होल क्यूब आ गया, ये पूरा कट जाएगा, खत्म, और ये क्या बन रहा है, सी स्क्वायर की पावर 3/2, सी क्या हो गया, सी क्यूब हो गया, सी क्यूब हो गया, फाइनल आंसर क्या आया फिर, सी, सी स्क्वायर है ना, तो सी क्यूब बाय सी स्क्वायर, फाइनल आंसर सी, एंड दैट इज द कांस्टेंट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, डन, देखो जल्दी से, क्यों इसमें डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं, बस आइडेंटिफाई करके पुट करना था, लिख के देखो एक बार, लिखते लिखते आइडिया आइडिया मिल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है, इसलिए करवा रहा हूँ ये, है ना। हाँ,
वो नहीं करना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू निकल जाती है, 2-3 बार निकल जाती है। तो लिख लो इसको पहले, पहले ये पार्ट है, फिर नेक्स्ट पेज, ठीक है? फिर लास्ट पार्ट ये, देखो जल्दी से। ओके, तो अब हम चल रहे हैं आगे, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडीज, मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर की केस स्टडी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है ना? चलो करते हैं स्टार्ट। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पोल्यूशन इन लॉन्ग रन, ये तो आइडिया है। इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें एक सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर में भी था, अगर आइडिया हो तो। ठीक है, चलो कोई नहीं। The use of electric vehicle is increasing every year and estimated electric vehicle in use at any time is given by this function V. So this is the function of the use of electric vehicles in any given time. तीन टाइम यहाँ पर किस में होगा? मोस्टली ईयर्स में होगा। जैसे देखो, टी रिप्रेजेंट टाइम इन ईयर्स, टाइम इज 1 2 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है? Based on the above information, answer the following question. Can the above function be used to estimate number of vehicles of in the year 2000? 2000 की बात कर रहे हैं अगर हम, दोबारा देखो, कैन द अबव इंफॉर्मेशन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल इन द ईयर 2000? 2000 का मतलब क्या हो गया? टाइम क्या हो जाएगा? 0। खुद देखो ना, 2001 के लिए टाइम 1 है, 2002 के लिए टाइम 2 है, 2000 के लिए टाइम 0। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में क्या पुट कर दो तुम, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज्ड, नंबर ऑफ ईवी यूज्ड कैन कैन बी नेगेटिव और नॉट? नहीं। तो वी कैन नॉट यूज अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2000, नहीं कर सकते। समझ आ गया? क्लियर है जी? अब सेकंड पार्ट, प्रूव दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन, ये इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? अब इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा क्वेश्चन है ये? किस टाइप का क्वेश्चन है इंक्रीजिंग फंक्शन? ये है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। याद करो, हमने जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था, तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के अलग स्टेप्स करे थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलग स्टेप्स करे थे। पॉलिनोमियल फंक्शन के क्या स्टेप्स हुआ करते थे? डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन, देन फैक्टराइज द फंक्शन आफ्टर डेरिवेटिव, देन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड मेक फ्रॉम एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव वाला रीजन क्या होगा? इंक्रीजिंग का, नेगेटिव वाला रीजन क्या होगा? डिक्रीजिंग का। पर यहाँ पर प्रूफ करने के ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ही नहीं। प्रूफ करने ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन आना नहीं चाहिए हमारे आंसर में, ठीक है? करे चालू, पहला पार्ट तो हो गया। ओके देखो, क्या लिखेंगे? पी डैश 1/5 1/5 3t² डेरिवेटिव डायरेक्टली माइनस 5/2 2t प्लस 25 हटाइए, 3/5 t² माइनस 5t प्लस 25। अब हाँ, एलसीएम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 0 तो पुट करना ही है ना। तो 3t² माइनस 25t प्लस 125 फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करेंगे? एसपीटी तो भी लगा रहा हूँ इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना? या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, 625 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 125, ठीक है? क्या आंसर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का? नेगेटिव वाला डिस्क्रिमिनेंट, क्या है डिस्क्रिमिनेंट? नेगेटिव, यानी इसके नो रियल रूट्स है, यानी इसके नो रियल रूट्स है। अब तुमको एक और चीज बताता हूँ, तुम्हें शायद ये पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, 10th क्लास में आता था। क्या आता था? देखो ध्यान से, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनता है, राइट, दोनों में से कोई दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो,
अगर ग्राफ ऐसा है तो इस केस में ए जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है। और ग्राफ अगर x एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब रियल रूट्स है, इसका मतलब रियल रूट्स है। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है तो a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और टच कर रहा है एक्स एक्सिस को यानी रियल रूट्स है। और इस केस में क्या रियल रूट्स है या नहीं? रियल रूट्स नहीं है और a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड फेस करेगा और रियल रूट्स नहीं है तो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। अब तुम नोटिस करो ये ग्राफ हर एक x के लिए पॉजिटिव दे रहा है y की वैल्यू, हर एक x के लिए पॉजिटिव दे रहा है y की वैल्यू, और यहाँ पर हर एक x क्या होगा? इमेजिनरी, रियल तो हो नहीं सकता। ठीक है, हर एक x के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी अगर ये सिंगल डेरिवेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव ऑलवेज हो गया ना, डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सेम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, बट एक्सप्लेनेशन 10th क्लास के टॉपिक से आ रही है। वो बात तो सही है पर इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर नोटिस करो कैसे निकाला। डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, यहाँ पर ऑलवेज आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्राफ, चेक कर सकते हो। 10th में मतलब थोड़ा हायर में जाते हैं तब करते हैं, वरना तो देखा जाए तो ये 11th में आता है थोड़ा बहुत मैथ्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनइक्वालिटीज टॉपिक में। और ये लिख लो, क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर ये टॉपिक, है ना। और ये मैंने क्या बोला था कि आया हुआ है ये पहले भी कभी ना कभी किसी ना किसी बोर्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 2, अगेन एओडी। A gardener wants to construct a rectangular bed of garden in circular patch of land। देख सकते हो rectangular bed of garden कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर्कुलर पैच ऑफ लैंड में। He takes the maximum perimeter of the rectangle region as possible। तो हमें क्या करना है? पहला पार्ट क्या हो गया? एओडी वाले क्वेश्चंस में, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस में जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं उसके अंदर हमें दो चीजें प्रूव करनी होती है। एक तो क्वेश्चन में मैक्सिमा, एक तो क्वेश्चन में मिनिमा, जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज जो गिवन है उसको प्रूव करना, राइट। तो पहला पार्ट यहाँ क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूव करना है, पहला पार्ट आ गया। फिगर रेफर कर लो, ए रेडियस हो गया, टू ए डायमीटर हो गया सर्कल का, एक्स लेंथ हो गया, वाई ब्रेथ हो गया इसका। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। सर्कल वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है। रेक्टेंगल वेरिएबल, बिकॉज़ रेक्टेंगल को हम चेंज कर रहे हैं। गार्डन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर बेड ऑफ गार्डन इन अ सर्कुलर पैच ऑफ लैंड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एनी वन साइड एंड रेडियस ऑफ सर्कल। एनी वन साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है वैसे? पेरीमीटर का फॉर्मूला है यहाँ पर पहला पार्ट, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस बी। ठीक है, तो अब करना क्या है? करना ये है कि पेरीमीटर निकालना है एनी वन साइड। तो यहाँ पर पहले तो देखो लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, तो मुझे किसी एक साइड में निकालना है और यूजिंग एन सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी टॉपिक है, क्या करेंगे? पाइथागोरस तो किसकी वैल्यू निकालो? y या किसकी? x की निकाल लो, y की निकाल लो, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या पूरा 4a स्क्वायर, है ना। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई? 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया पेरीमीटर का? 2। पेरीमीटर का फाइनल आंसर 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट इंटू प्लस वाई इन एनी एक साइड के अकॉर्डिंग आ गया और रेडियस के अकॉर्डिंग आ गया। पहला पार्ट डन। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स टू मैक्सिमाइज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए या वाई? वाई, बिकॉज़ ए कांस्टेंट है। तो इसको क्या करना है? इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। करो साथ साथ, करेक्ट, कंटिन्यू, आगे बढ़े। पेरीमीटर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पेरीमीटर इज 2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। dp बाय dy क्या करें बताओ? टू एज इट इज कांस्टेंट 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y माइनस 2y, है ना।
तुम 8 कर रहे हो तो फिर वही वाली बात, ये तो 0 हो जाएगा ना, ए कांस्टेंट है -2y। किसी को तो 8 बोल रहे थे, 8 है ना, वही तो बोल रहा हूँ, कांस्टेंट है ना, +1। और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx या 1 1, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। फिर क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और एलसीएम लेना है यहाँ पर, ये 2 से 2 काट दो, -y रूट ऑफ 4a माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको वहां जाकर 0 कर दो, 2 भी वहां जाकर 0 हो जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है हमें बाद में, यस और नो, क्यों, मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा ना। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, देखो कैसे निकालें, -y रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, √2a, y की वैल्यू क्या हो गई, √2a, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, √2a, समझ आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमा प्रूव करना पड़ेगा, मैक्सिमा प्रूव करने के लिए, टू प्रूव मैक्सिमा, dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, -y प्लस रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, -1 प्लस 1 बाय रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और -2y, कट गए, -1 माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव, ये तो पता ही है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऊपर क्या है नेगेटिव, ऊपर क्या नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर क्या पूरा नेगेटिव। तो ये तो चेक करना होता है, मींस नेगेटिव का मतलब डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्रिटिकल पॉइंट भी आ चुका है और हमने मैक्सिमा भी प्रूव कर दिया, ठीक है। चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर एट क्रिटिकल पॉइंट, तो अब क्या करना है, पेरीमीटर पे नहीं, मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट पे पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है। और पार्ट, if rectangle of maximum perimeter which can be described in a circle of radius 10 cm is a square, यानी स्क्वायर है मान लो वो, then the perimeter of region is, तो पहले ऊपर वाला पार्ट करते हैं फिर नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में क्या करना है कि पेरीमीटर की वैल्यू निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद, क्या आ रहा है क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट, ये, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 रूट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल क्या आया था, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, है ना, पेरीमीटर कितना आ गया 2, y की वैल्यू क्या है, √2a, क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, √2a प्लस √2a, ठीक है, क्या बन गया 4√2a, खत्म क्वेश्चन। अब इसका और पार्ट, अब इसका और पार्ट, a की वैल्यू क्या बना है 10 सेंटीमीटर, चेक करना है कि स्क्वायर बन रहा है, पहले तो ये भी चेक करना है कि स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। याद करो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, अगर स्क्वायर होना चाहिए, मैक्सिमम पेरीमीटर तब है जब स्क्वायर हो, और स्क्वायर की साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, नहीं सर्कल का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे चेक करें, हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, √2a, x की वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कर दे वैल्यू y की, तो x की वैल्यू क्या आ रही थी n स्क्वायर, जब x और y इक्वल स्क्वायर होता है, उसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है, जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, क्या हुआ, आ रहे समझ या नहीं, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर ले पहले, y की वैल्यू क्या है √2a, पुट करके क्या आया √2a प्लस √2a, सेम आ रहा है, क्या आंसर आया 4√2a। अब a की वैल्यू पुट कर दो, 40√2 सेंटीमीटर पेरीमीटर, और पार्ट, ठीक है। रीचेक करो, कोई डाउट हो तो बताओ, यस यस, क्लियर।
समझ आ गया? खत्म करो क्वेश्चन, केस स्टडी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, तुम चाहते हो तो लिख लो, टाइम दे तो लिखने का। इसके बाद हम यहाँ की क्लास ओवर करते हैं। अब एक और चीज आप डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं फाइनली, कि अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेशन, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर सीरीज और प्रोबेबिलिटी में जाने वाले हैं। तो कल तुम्हारा टेस्ट है 3 आवर्स का।